नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम फिजिक्स के टॉपिक में संवेग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि संवेग होता क्या है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। ठीक, संवेग मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, हाँ, और वेग जो है v है। तो इसका और संवेग p है मान लीजिए। ठीक, तो p बराबर m इंटू v। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। ठीक, अब यूनिट देख लेते हैं इसकी। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। वेग को किस में मापते हैं? वेग को मीटर पर सेकंड। ठीक, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल और मास तो किलोग्राम। कोई वस्तु जितनी भारी होगी, जितना वजन होगा उसका, जितने भी किलो का, वो जो है उसका मास हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। ठीक, अब इसकी टोटल यूनिट संवेग की कितना हो जाएगी? ये दोनों को मिला दिया जाएगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों, संवेग में परिवर्तन और बल में संबंध के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, संवेग में परिवर्तन एवं बल में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक, समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, ये दूसरा नियम, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, यानी फोर्स यानी बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, और गति का समीकरण, गति का पहला समीकरण जो है वो ये कहता है कि v किसी वस्तु का अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग यानी कि u प्लस at। ए हो गया त्वरण, t हो गया समय अंतराल, इसके बराबर होता है। अब इसी समीकरण से ये देखते हैं v माइनस यू बराबर at लिख सकते हैं। ठीक, अब t की वैल्यू अगर निकालेंगे तो v माइनस यू, सॉरी a की वैल्यू निकालते हैं। ए यानी कि त्वरण, त्वरण तो ए होता है ना, ए बराबर v माइनस यू अपान टी। ये क्या हो गया? इसको देखते हैं हम लोग। ये क्या हो गया? अंतिम वेग भी। ये क्या हो गया? प्रारंभिक वेग यू, और ये टी समय अंतराल। ठीक, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक, अब इसके बाद हम इस समीकरण में आते हैं। ये कौन सा है? किसका समीकरण है? न्यूटन के गति के नियम का। ठीक, गति के नियम का द्वितीय समीकरण है। ठीक, यार सॉरी दोस्तों, गति के द्वितीय नियम का समीकरण है। F बराबर है में।
हम्म, तो इसमें 4 से अगर की वैल्यू ज्ञात करें तो 4 से बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर एम में है तो एम लग जाएगा यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है, वी माइनस यू अपॉन टी। हाँ, यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते थे दोस्तों, त्वरण। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल। ठीक, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब यूनिट देख लेते हैं। संवेग में परिवर्तन की यूनिट जितनी होगी, ठीक, संवेग में पर उतना ही संवेग की भी होगी, क्योंकि माइनस समान यूनिट जो है माइनस या प्लस करने पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, इसमें संवेग में परिवर्तन की दर और संवेग में परिवर्तन में जरूर यूनिट का फर्क होगा, क्योंकि इसमें समय अंतराल बटे में आ जाएगा और उसमें समय अंतराल नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि इसके यूनिट में फोर्स में और संवेग में परिवर्तन, ये जो है इसके यूनिट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, एम भी माइनस एम यू हो गया। हाँ, बराबर अगर इसको इधर कर दें यूनिट चेक करने के लिए, या फिर इंटू टी हो जाएगा। फोर्स का जानते हैं कि न्यूटन होता है, इसे एन से दर्शाते हैं, और टी हो गया समय, जिसे सेकंड से, यानी कि न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, या कि फिर और यही, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो ये दर ये वाली है, ये केवल संवेग में परिवर्तन है, ये संवेग में परिवर्तन की दर है ये, क्योंकि इसमें बटे में टी है। ठीक, अब संवेग में परिवर्तन की यूनिट वही होगी जो संवेग की होगी, यानी न्यूटन सेकंड हो गई। और अगर इसकी और छोटी यूनिट में वो देखने का प्रयास करें और अलग यूनिट, तो ये क्या हो जाएगी, किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर, ठीक, पर सेकंड, ये हो जाएगी। या तो यूनिट ये लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या ये भी लिख सकते हैं न्यूटन इनटू सेकंड। ठीक दोस्तों, बटे सेकंड मत कर दीजिएगा, कंफ्यूज गलत हो जाएगा। ठीक, रिवीजन कर लेते हैं। संवेग जो हो गया, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। हाँ, मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। हाँ, यानी द्रव्यमान संवेग p अगर हो गया तो मास इनटू ये वेलोसिटी यानी v, ये गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। मास तो किलोग्राम में नापते हैं कि कोई वस्तु कितनी भारी है, ये कितने किलोग्राम की है। और वेग भी हमने जानते थे कि विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन लंबाई हो गई जिसे मीटर से नापते हैं, और समय अंतराल टी हो गया, हाँ, जिसे सेकंड में मापते हैं। और विस्थापन को जानते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं।
किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं, ये तो देख लिए। हाँ, द्रव्यमान हो गया किलोग्राम में और वेग हो गया मीटर पर सेकंड में। हाँ, ये मीटर पर सेकंड में, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब फिर ये इस पे आ जाते हैं संवेग में परिवर्तन तथा बल में संबंध के बारे में, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इसका दूसरा समीकरण जो न्यूटन के गति के नियम का था, वो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन था। और गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यानी अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति, ये त्वरण, ये समय अंतराल। ठीक, अब इसको व्यवस्थित करने पर इससे त्वरण का मान निकालेंगे तो v माइनस यू बटे टी आ जाएगा। अब वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और समवेग यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक, अब इसका यूनिट देख लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये तो पढ़े ही थे संवेग में। अगर इसको न्यूटन के फॉर्म में यूनिट अगर देखते हैं तो न्यूटन इंटू सेकंड। ठीक, इस तरह से संवेग कंप्लीट होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।